सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीटेक थर्ड सेमेस्टर के ट्रिपल ई ब्रांच के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, इस बार आपका जो सिलेबस है उसके अंदर कुछ इस प्रकार से सब्जेक्ट्स जो है वो दिए गए हैं और लैब वगैरह भी दी गई है। तो अपन इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानने वाले हैं कि कौन कौन से थ्योरी के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और उसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल है जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है इस बार सेमेस्टर के अंदर। तो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अगर अपन थ्योरी के सब्जेक्ट्स की बात करें जिनसे आपको रिटन में एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, ये लैबोरेटरी है यहां पर। तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसके बाद में जो भी है वो एडिशनल चीजें हैं जो आप लोगों को एक्टिविटी के तौर पे करनी है, यानी कि आपको 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सब्जेक्ट आप लोगों के यहां पर इस बार सिलेबस में है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस के बारे में कि इसके अंदर आप लोगों को कौन कौन से मॉड्यूल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करें अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसका कोड है 0001। इस सर्किट एनालिसिस के अंदर आपको टोटल मॉड्यूल जो दिए गए हैं उसमें पहला मॉड्यूल है अपने पास में नेटवर्क थ्योरम्स का। जी हाँ, नेटवर्क थ्योरम्स के अंदर तमाम तरीके की थ्योरम्स जो एक नेटवर्क के अंदर आप लोगों को आनी चाहिए, जैसे सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी, कंपनसेशन थ्योरम, एनालिसिस विद डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, नोडल मैश एनालिसिस, कंसेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी एंड ड्यूअल नेटवर्क्स। ये पूरा आप लोगों को मॉड्यूल 1 के अंदर डिस्कस करना है। यानी मॉड्यूल 1 में बेसिकली सारे के सारे थ्योरम्स और इन थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल आप लोगों को सेमेस्टर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इन थ्योरम के स्टेटमेंट और इनके थ्योरेटिकल प्रूफ को भी एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 2 की, तो मॉड्यूल नंबर 2 जो है वो है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर नेटवर्क, जिसके अंदर आप लोगों को सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सीरीज एंड पैरेलल आरएल आरसी एंड आरएलसी सर्किट, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन नेटवर्क एलिमेंट, फोर्स एंड फ्री रेस्पॉन्स, टाइम कांस्टेंट, स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एनालिसिस। यानी यहां पर आप लोगों को आरएल आरसी और आरएलसी सर्किट का जो है वो डिटेल ट्रांजिएंट एनालिसिस और स्टडी स्टेट एनालिसिस फाइनल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम की सहायता से पढ़ते हुए पूरा का पूरा करना है। ये कंप्लीटली मैथमेटिकल चैप्टर आप लोगों के लिए होने वाला है, जिसके अंदर जो है वो थ्योरम काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। कौन सी थ्योरम सर इंपॉर्टेंट होने वाली है? इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन थ्योरम इंपॉर्टेंट होने वाली है। बात करें मॉड्यूल 3 की, तो यहां पर स्टडी स्टेट एनालिसिस जो है वो यहां पर दिया गया है, जिसके अंदर आपको साइन फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन सीखना है, रोटेशन के अंदर, फेजर डायग्राम्स के अंदर इंपीडेंस और एडमिटेंस क्या होता है, एसी सर्किट एनालिसिस क्या होता है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, कॉम्प्लेक्स पावर, थ्री फेज सर्किट, म्यूचुअली कपल्ड सर्किट, डॉट कन्वेंशन, कपल्ड सर्किट एंड आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। ये जो मॉड्यूल है ये एक्चुअल में एकदम बेसिक मॉड्यूल है। इसके अंदर आप लोगों को जो भी इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर है उनको जो एसी क्वांटिटीज हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट से संबंधित क्वांटिटीज हैं, उनको लेकर के बहुत सारी बेसिक चीजें आना जरूरी है, जैसे कि फेजर डायग्राम कैसे बनाया जाता है, आरएमएस वैल्यूज क्या होती है, एवरेज पावर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, इंपीडेंस और एडमिटेंस क्या होते हैं। ये सारी चीजें एकदम बेसिक है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए चीजें बहुत बेसिक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको एकदम बेसिक चीजों के बारे में जो है वो समझना है डिटेल में। मॉड्यूल 4 की बात करें तो यहां पर आप लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। अगेन ये पूरा एक मैथमेटिकल टॉपिक होने वाला है और काफी हाइपोथेटिकल टॉपिक होने वाला है, जिसके अंदर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर स्टैंडर्ड इनपुट, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो है वो इनवर्स लेना आना चाहिए, ट्रांसफॉर्म नेटवर्क विद इनिशियल कंडीशन, ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन, पोल और जीरो रिप्रेजेंटेशन, सीरीज पैरेलल रेस्पॉन्स जैसे यहां पर आपको टिपिकल टॉपिक जो है वो पढ़ने। नेक्स्ट मॉड्यूल 5 की बात करें तो टू पोर्ट नेटवर्क है। अगेन ये जो है वो टॉपिक आपका पूरा डेरिवेशन वाला होने वाला है, जिसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम दे करके एग्जाम के अंदर आपको कोई मॉडल डिराइव करने को कहा जा सकता है या फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। टू पोर्ट नेटवर्क में टर्मिनल पेयर, रिलेशन बिटवीन टू पोर्ट वेरिएबल, इंपीडेंस पैरामीटर यानी कि जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर जो एडमिटेंस पैरामीटर है, ट्रांसमिशन पैरामीटर जैसे एबीसीडी पैरामीटर और हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में आपको पढ़ना है। और दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं तो किस प्रकार से जोड़ा जाएगा वो भी आप लोगों को यहां सीखना जरूरी है। मॉड्यूल 6 में नेटवर्क टोपोलॉजी एंड ग्राफ थ्योरी, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक यहां पर होता है। और ये पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे नेटवर्क में अगर बात करें स्कोरिंग टॉपिक की, तो मॉड्यूल 6
आपका बहुत स्कोरिंग होने वाला है, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है। और मॉड्यूल नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 1 यानी कि जो 3 मॉड्यूल है ये इतने इजी हैं कि ये हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स आप लोगों को दिलाएंगे। बाकी मॉड्यूल चूंकि मैथमेटिकल जिसमें डेरिवेशन काफी ज्यादा है तो वो आपको थोड़े से टफ लग सकते हैं। बात करें नेक्स्ट सेकंड सब्जेक्ट की जिसका नाम है डिजिटल, इसके अंदर पहला मॉड्यूल है आप लोगों के पास में फंडामेंटल ऑफ डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक फैमिली, जिसके अंदर आप लोगों को सारी चीजें बेसिक पढ़नी है। नेट जो अपना डिजिटल है जिसमें डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सर्किट क्या होते हैं, एंड और नॉट नैंड नॉर एक्सक्लूसिव और ऑपरेशंस क्या होते हैं, बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, एग्जांपल ऑफ आईसी गेट, नंबर सिस्टम जिसमें बाइनरी सिस्टम, साइन बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सागोनल नंबर, बाइनरी अरिथमेटिक सीखनी है, वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट, कोड कितने प्रकार के होते हैं, एरर डिटेक्टिंग कोड और करेक्टिंग कोड क्या होते हैं, डिजिटल आईसीज के बारे में पढ़ना है, डिजिटल लॉजिक फैमिलीज के बारे में पढ़ना है जिसके अंदर टीटीएल आता है, शॉर्टकट टीटीएल, सीमॉस, इंटरफेस ऑफ सीमॉस, टीटीएल एंड ट्राई स्टेट लॉजिक जो है वो आता है। फिर फंडामेंटल के बाद में कॉम्बिनेशनल सर्किट आता है और एक सीक्वेंशियल सर्किट, ये दो अलग अलग सर्किट्स होते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर आपको लॉजिक फैमिली, के मैप रिप्रेजेंटेशन, के मैप से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है। के मैप के द्वारा मिनिमाइजेशन कैसे किया जाता है, बड़े बड़े जो क्या कहते हैं एक्सप्रेशंस होते हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए के मैप का यूज किया जाता है, इससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। डोंट केयर कंडीशन, मल्टीप्लेक्स और डीमक्स, मक्स और डीमक्स इसको शॉर्ट में कहते हैं, वो क्या होते हैं, साथ ही साथ एडर, सबट्रैक्टर, बीसीडी अर्थमेटिक, डिजिटल कंपैरेटर, पैरिटी चेकर, कोड कन्वर्टर, पैरिटी इनकोडर, ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी है और पूरा का पूरा जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक यहां पर आपका रहने वाला है। मॉड्यूल 3 में सीक्वेंशियल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल व सीक्वेंशियल सर्किट में क्या आते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं, जे फ्लिप फ्लॉप, के फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स आपको पढ़ने हैं। रजिस्टर्स पढ़ने हैं, सीरीज एंड पैरेलल कन्वर्टर, पैरेलल एंड सीरीज कन्वर्टर, रिंग काउंटर, सीक्वेंस जनरेटर, ये सारी चीजें आपको एसिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर, काउंटर डिजाइन यूजिंग फ्लिप फ्लॉप, ये सारी चीजें आपको यहां पर आनी चाहिए। मॉड्यूल नंबर 4 में एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल में बदलना और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जिसके अंदर आप लोगों को यहां पर R to R ladder, digital to analog converter, specification for digital to analog converter, example of DA converter, IC, sample and hold circuit, analog to digital converter, quantization, encoding, parallel comparator, AD converter and successive approximation, ये सारे के सारे AD और D2A converter के टाइप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, सारे के सारे टाइप, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडी कन्वर्टर, काउंटिंग एडी कन्वर्टर, ड्यूल स्लॉप एडी कन्वर्टर यूजिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज टू टाइम कन्वर्जन, ये सारे के सारे एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे टाइप्स आपको मॉड्यूल नंबर 4 में पढ़ने और मॉड्यूल 5 के अंदर सेमीकंडक्टर मेमोरीज एंड प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइसेस के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें रैम है, रोम है, सीसीडी है, सीएम है, ये प्रोग्रामेबल लॉजिकल एरे है, पीएलए जिसको कहते हैं, और इसके अलावा आपको कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइसेस यानी सीपीएलडीज, और यहां पर आपको एफपीजीए के बारे में पढ़ना है। तो जितनी भी प्रोग्रामेबल डिवाइसेस है उनके बारे में आपको यहां पर डिस्कशन करना है। बात करें अगर अपन आगे चल करके मॉड्यूल 3 के अंदर तीसरा सब्जेक्ट जो मशीन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करने वाला सब्जेक्ट है, जिसमें पहला मॉड्यूल वो है जो आपको आना ही चाहिए किसी भी मशीन को समझने के लिए। जो भी मशीन आप पढ़ेंगे जैसे जनरेटर हुआ, मोटर हुआ, ट्रांसफॉर्मर हुआ, उसके लिए ये पहला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का बेसिक यहाँ पर आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक सर्किट का रिव्यू आना चाहिए, एमएमएफ क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, एम्पियर्स लॉ, बायो-सावर्त लॉ, विजुअलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट, करंट कैरिंग कॉइल थ्रू एयर, कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड एयर जिसको सोलेनॉइड कहा जाता है, हाईली परमिएबल मटेरियल ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, ये सारी चीजें जो हैं वो एक इलेक्ट्रिकल मशीन की आत्मा समझ लीजिए। अगर ये नहीं आता है तो मशीन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे बेसिक चैप्टर नंबर 1 आपके लिए होने वाला है, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और टॉर्क के बारे में जानना है। यानी ये तो हुआ बेसिक, और फिर इस बेसिक का इस्तेमाल करके और आपको ये जानना है कि किसी भी मशीन के अंदर टॉर्क कैसे उत्पन्न होता है, जैसे अपना मोटर हुआ, जनरेटर हुआ, किस रूल की वजह से होता है, ये सारी बातें यहाँ डिस्कस करनी है। जैसे बीएच कर्व हुआ, मैग्नेटिक मटेरियल है तो बीएच कर्व पढ़ना पड़ेगा, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर मैग्नेटिक सर्किट क्या होते हैं, एनर्जी कैसे स्टोर होती है मैग्नेटिक सर्किट में, फोर्स एज ए partial derivative of stored energy with respect to position of moving element,
टॉर्क एज ए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्टोर्ड एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर पोजीशन ऑफ ए रोटेटिंग एलिमेंट। आप ज्यादा डरे नहीं कि सर ये इतना लंबा चौड़ा क्या लिखा हुआ है, ये पूरा एक ही टॉपिक है। यहां से लेकर के यहां तक अगर बात करें अपन, जैसे फोर्स एज ए पार्शियल डेरिवेटिव स्टोर्ड एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ मूविंग एलिमेंट, ये एक ही टॉपिक है, मतलब एक डेरिवेशन होगी, काम खत्म। और ये वाला जो है ये फिर से अगेन एक ही टॉपिक है, तो ये दो ही टॉपिक है। और फिर इनके एग्जांपल है गैल्वेनोमीटर कॉइल, रिले कांटेक्ट, लिफ्टिंग मैग्नेट, रोटेटिंग एलिमेंट एंड ये सेलियंसी, ये इसके एग्जांपल हो गए। तो 3-4 टॉपिक ही हैं मगर लंबे चौड़े हैं, इसलिए आपको बड़ा सा नजर आ रहा है। फिर डीसी मशीन पढ़ना है जो बहुत इजी होता है। डीसी मशीन और ट्रांसफॉर्मर बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं, अगर आपने अच्छे से बेसिक समझा तो आप बढ़िया से सारी समझ जाएंगे। मगर एसी मशीन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है समझने में। तो इस बार आपके सिलेबस के अंदर यहाँ पर डीसी मशीन है, तो डीसी मशीन में बेसिक कंस्ट्रक्शन उसका पढ़ना है, डीसी मशीन का मैग्नेटिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, पोल क्या होता है, पोल फेस क्या होता है, शूज क्या होता है, एयर गैप क्या होता है, आर्मेचर कोर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से उसके अंदर रोटेट करता है, उसका विजुअलाइजेशन जो है वो आपको करना है। फिर इसके बाद में ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है आर्मेचर कॉइल के अंदर, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, कम्यूटेशन क्या होता है ये समझना है, डेरिवेशन करनी है बैक ईएमएफ की, आर्मेचर एमएमएफ की, वेवफॉर्म का आपको डेरिवेशन करना है, टॉर्क इक्वेशन का डेरिवेशन करना है, आर्मेचर रिएक्शन सीखना है, और एयर गैप में फ्लक्स डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो सीखना है। यानी कि अपना जो रोटर है और जो स्टेटर है उसके बीच में जो एयर गैप है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो सीखना है। फिर मॉड्यूल 4 के अंदर मोटर और जनरेटर के प्रिंसिपल को सीखना है। यानी मॉड्यूल 3 इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, और मॉड्यूल 4 जो है वो एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन के अंदर आपको मोटर और जनरेटर का ऑपरेशन सीखना है। तो मोटर और जनरेटर के आर्मेचर सर्किट की इक्वेशन अलग अलग होती है, फील्ड एक्साइटेशन किस प्रकार से दिया जाता है, यानी कि जो आपका रोटर होता है उस पे आपका रोटर जो होता है उसमें आर्मेचर होता है, और जो स्टेटर होता है उसमें मैग्नेट होती है, तो वो मैग्नेट को सप्लाई कैसे दिया जाता है वो सीखना है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, बैक ईएमएफ कितना होता है, वोल्टेज बिल्डअप सन जनरेटर में, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, लॉसेस कितने होते हैं, बैक टू बैक टेस्ट जो है वो आपके लैब में भी करना पड़ेगा आप लोगों को, शंट एंड सीरीज मोटर क्या होती है, स्पीड कंट्रोल कैसे किया जाएगा मोटर का, ये स्पीड कंट्रोल का भी लैब में एक्सपेरिमेंट होगा आपके, और बैक टू बैक का भी लैब में एक्सपेरिमेंट आप लोगों का कराया जाएगा कॉलेज के अंदर। फिर बात करें लास्ट मॉड्यूल ट्रांसफॉर्मर, अगेन बहुत इजी चैप्टर है, छोटे छोटे टॉपिक है मगर बहुत सारे टॉपिक है। जैसे उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, उसका इक्विवेलेंट सर्किट, उसका फेजर डायग्राम, वोल्टेज रेगुलेशन, लॉसेस, एफिशिएंसी, उसके ऊपर दो तरीके के टेस्ट होते हैं, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये आपके लेबोरेटरी में कराए जाएंगे। सेपरेशन ऑफ हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन क्या है, कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या है, उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या क्या है। फिर आपको बीएच कर्व सीखना है, स्कॉट कनेक्शन क्या होता है वो सीखना है, थ्री फेज से सिक्स फेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, नो लोड और ऑन लोड टैप चेंजिंग किस प्रकार से होती है, ये सारा का सारा आपको जो है ट्रांसफॉर्मर में सीखना है, और यहां पर आपका ये मॉड्यूल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, ये तो लैब का हो गया जो आप लोगों को लैब के अंदर जानना है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अपना लेक्चर नंबर जो है वो जो सब्जेक्ट नंबर है वो है 4। इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले रिव्यू ऑफ वेक्टर कैलकुलस मॉड्यूल नंबर 1, जिसमें वेक्टर अलजेब्रा, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, अलग अलग वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वेक्टर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वेक्टर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वेक्टर ऑपरेटर क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, ये सारा चीज आपको सीखना है। इसके बाद में फिर सेकंड मॉड्यूल के अंदर आ जाता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें कूलाम का नियम, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस लॉ, इसके एप्लीकेशन, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारा जो है वो कहीं ना कहीं 12th में भी आप लोग पढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा आपको जो है वो मॉड्यूल नंबर 2 में पढ़ना है। मॉड्यूल 3 में क्या आ जाता है सर, कंडक्टर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या है, ओम का नियम, कंटिन्यूटी ऑफ करंट, बाउंड्री कंडीशन फॉर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कैपेसिटेंस ऑफ टू वायर लाइन, पॉइजन थ्योरम, लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास और पॉइजन का जो है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन और उसकी एप्लीकेशन, ये आप लोगों को सीखना। मतलब बेसिकली इस चैप्टर के अंदर लाप्लास और पॉइजन इक्वेशन से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। मॉड्यूल नंबर 4 में स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें बायो-सावर्त का लॉ जो आप मशीन में पढ़ चुके हो वो वापस आएगा, एम्पियर लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, स्केलर एंड मैग्नेटिक
पोटेंशियल्स, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी ये थोड़ा बहुत मशीन से रिजेंबल करता है, आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। फिर मॉड्यूल बहुत है इसके अंदर। मॉड्यूल 5 में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, मटेरियल और इंडक्टेंस क्या है, तो कैपेसिटेंस के बारे में यहां सीखा, फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सीखा, फिर मैग्नेटिक फोर्स, मटेरियल और इंडक्टेंस के बारे में सीखा, जिसमें फोर्स होना है मूविंग चार्ज, फोर्स होना है डिफरेंट डिफरेंशियल करंट एलिमेंट, फोर्स बिटवीन डिफरेंशियल करंट एलिमेंट, नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन, परमेबिलिटी, बाउंड्री इक्वेशंस क्या होती है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर जाननी है। फिर टाइम वेरिंग फील्ड क्या होता है, मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, यहां से आपको पूछेगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिस्प्लेसमेंट करंट, पॉइंट टू पॉइंट मैक्सवेल इक्वेशन, इंटीग्रल फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस एंड बाउंड्री कंडीशन आपको पढ़ना है। मॉड्यूल 7 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मॉड्यूल 8 में ट्रांसमिशन लाइन के बारे में आपको डिटेल के अंदर जानना है, जिसका सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। फिर इसके बाद में बात करें अपन, लास्ट आपका जो सब्जेक्ट आने वाला है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर जो मॉड्यूल 1 है उसके अंदर आपका आएगा इंट्रोडक्शन टू वेक्टर एंड टेंसर एंड कोऑर्डिनेट सबसिस्टम्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में, जिसके अंदर आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू वेक्टर एंड टेंसर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेक्टर एंड टेंसर अलजेब्रा, और इसके बाद में आपको इंडिशियल नोटेशंस, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक टेंसर्स क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस क्या है, वो जानना है। 3 डायमेंशनल रोटेशन किस प्रकार से होते हैं, जो यूलर थ्योरम के थ्रू दिया जाता है, या फिर एक्सिस एंगल फॉर्मुलेशन और यूलर एंगल्स के द्वारा दिया जाता है, या फिर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेक्टर एंड टेंसर के बारे में पढ़ना है। फिर काइनेमेटिक्स आ जाती है, जिसमें रिजिड बॉडी के ऊपर काइनेमेटिक्स, और इसी के 2 पार्ट है, काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एंड काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ स्पेलिंग का जो है वो डिफरेंस नहीं है, अंदर कंटेंट भी बिल्कुल अलग है। काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, क्या कहते हैं, डेंटेशन एंड मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है रिजिड बॉडी की, रेट ऑफ चेंज इसकी क्या होती है, डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 एंड 3 डायमेंशनल, 2D और 3D में रोटेशन जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इसके अलावा मोशन रिलेटिव टू ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी, ये पूरा का पूरा जो है वो आपका डायग्राम से समझने वाला टॉपिक है, जिसमें आपको डायग्राम्स की सहायता से पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को जो है वो इस तरीके से समझाया जाता है कि आप लोगों को सब चीजें विजुअलाइज जो है वो हो जाती है। मॉड्यूल 4 जो है उसके अंदर आपको काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज हैं, जिसके अंदर आपको इसी तरीके का कुछ कंटेंट लिखा मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इनर्शिया टेंसर क्या होता है, कंप्यूटेशन करना है, डेंटेशन करना है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, एक्सेस इनर्शिया, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिमेट्रिकल बॉडी, सिलिंड्रिकल, स्फीयर, कोन, इनके ऊपर क्या होता है, अपना ये तीनों एग्जांपल दिए हुए हैं कि भैया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन तीनों शेप का जो है वो प्राप्त करना है। मॉड्यूल 5 के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम, ये इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को कहा जाता है, कोई भी पर्टिकुलर डायग्राम देके वो आपको आना चाहिए और इस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आता है और बहुत ही इजी टॉपिक है, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक आपके लिए होने वाला है। जनरल मोशन के अंदर आपको जनरल प्लेनर मोशन, जनरल 3D मोशन, फ्री प्रिसीजन, जायरोस्कोप एंड रोलिंग कॉइन के बारे में पढ़ना है, और फिर उसके बाद में बेंडिंग मूवमेंट के बारे में आपको यहाँ पर शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, ये सारा का सारा पार्ट जो है वो एडवांस लेवल पर मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर पढ़ते हैं, मगर आपको बेसिक चीजें जो है यहाँ पर आपको सिलेबस में दी गई है जो आपको आनी चाहिए। मॉड्यूल नंबर 8 भी है जिसके अंदर टॉर्शनल मोशन। आप ये मत सोचो सर मॉड्यूल इतने सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल से 2-2 3-3 लेक्चर का कंटेंट है, आप चिंता नहीं करें इसके बारे में। टॉर्शनल मोशन हो गया और फिर 9 के अंदर फ्रिक्शन हो गया, ये एक ही लेक्चर के अंदर खत्म होने वाला कंटेंट है। कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ कूलम्ब फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ रेस्पॉन्स क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, बस 4 टॉपिक के अंदर ये खत्म हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट 5 सब्जेक्ट जो है वो 3rd सेमेस्टर ट्रिपल ई के सिलेबस के अंदर होने वाले हैं। और इसी प्रकार की और इंफॉर्मेशन जानने के लिए इजी प्रेप के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कंप्लीट सिलेबस आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव तरीके से जो है यहाँ पर कवर कराया जाता है, तो आप इजी प्रेप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उम्मीद बैच, जी हाँ, इस बैच के अंदर आप लोग 3rd सेमेस्टर का स्पेसिफिक कोर्स ले सकते हैं 999 के अंदर ऑफर पीरियड में, जिसका प्राइस 1999 है। और 4th सेमेस्टर का कोर्स अगर आप कॉम्बो में साथ लेना चाहते हैं तो ये आपको 1000 और 2000 रुपए की बजाय सिर्फ 1799 रुपए में मिल जाएगा।
प्राइस की बात तो कर ली, मगर सर इस बैच के अंदर हमें फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर क्लासेस लाइव मिलने वाली है, साथ ही साथ लाइव क्लास अगर नहीं ले पाते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। जो भी लेक्चर आपको लिखाया जाता है उसके अंदर पूरा डिटेल में थ्योरी एज इट इज बोर्ड पे लिखाया जाता है, ताकि आप स्टूडेंट्स जो है उसे देख करके एज इट इज अपने नोट्स प्रॉपर बना सके, और वही नोट्स एग्जाम के अंदर आपको एग्जाम हॉल के अंदर अपने क्वेश्चन के अंदर एज ए आंसर लिखने हैं, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ला सके, और उसका कंप्लीट पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही साथ लेक्चर जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी सिलेबस के एग्जैक्ट सेम टू सेम रहेंगे, यानी जो टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी के अंदर दिया गया है उसी टॉपिक को वीडियो के अंदर आपको एज इट इज एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आपको सिलेबस ढूंढने में कोई समस्या ना रहे। सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे जो आपको पिछली बार पूछे गए हैं, और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनके बारे में भी आपको वहां लेक्चर के अंदर बताया जाएगा। और हर सब्जेक्ट हम यहाँ पर जो है वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उनके द्वारा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको ये कोर्स लेना है तो इजी प्रेप का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप वहां सर्च कर सकते हैं उम्मीद बैच, तो वहां पर आपको थर्ड सेम का उम्मीद बैच मिल जाएगा। या फिर आप अपने जूनियर के लिए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर सजेस्ट करना चाहें तो वो भी अवेलेबल है, या सीनियर के लिए फोर्थ सेमेस्टर का जो है वो आप सजेस्ट करना चाहे, जिनकी कोई बैकलॉग रह गई है, वो पढ़ नहीं पाए थे और वो क्लियर करना चाहते हैं, तो वो भी इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7014639318 के ऊपर और एनरोल कर सकते हैं उम्मीद बैच के अंदर। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको अपना सिलेबस समझ में आ गया और किस तरीके से आप अपनी तैयारी को एकदम जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कई सारे पीएसयूज के एग्जामिनेशन के अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स 70% तक पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे परसेंटेज से सेमेस्टर को पास करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आप डाउनलोड करें इजी प्रेप का मोबाइल ऐप और वहां से परचेज कर लें उम्मीद बैच, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके और डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।